इंडिया में इतने बड़े-बड़े क्रिएटर्स जैसे ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत, इतने सारे बड़े-बड़े क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा ही इग्नोर कर रहे हैं ई20 वाले मामले को, क्योंकि या तो आधे को बीजेपी ने खरीद के रखा है, या तो आधे अपोजिशन के साथ है और वो वोट चोरी के अंदर इतना लग गए हैं कि उनको ई20 फ्यूल बहुत छोटा टॉपिक लग रहा है कवर करने के लिए। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि ई20 स्कैम हो कैसे रहा है और क्या है ये एक्चुअली ई20 पर। क्योंकि मुझे कोई गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए कि तू भाई इसके बारे में मत बोल। काश दिए होते, अगर दिए होते तो मैं बनाता नहीं वीडियो, क्योंकि मेरे पास पैसे आ रहे हैं। और क्योंकि अब मेरे पास कोई पैसे नहीं आ रहे तो मेरे पास पूरा हक बनता है कि मैं कैसे भी बोल सकता हूँ। सबसे पहले अगर मेरे को स्टार्ट करना है कि ई20 फ्यूल के बेनिफिट्स और उसके प्रॉब्लम्स के ऊपर, सबसे पहले जानते हैं कि ई20 फ्यूल है ही क्यों? क्यों हम लोग 100% पेट्रोल यूज़ नहीं करते? क्योंकि 100% डीज़ल यूज़ करते हैं हम लोग। सीएनजी जो होता है वो 100% सीएनजी ही होता है। उस क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि सुनो, पेट्रोल जो है वो एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है। लेकिन जब हम उसपे इथेनॉल मिलाते हैं, इथेनॉल के अंदर जो C2H5OH जो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, उसके अंदर जो O जो है, जो ऑक्सीजन जो है, वो बहुत ही ज़्यादा कंबस्टिबल है। जिसकी वजह से जब भी इंजन के अंदर पेट्रोल और इथेनॉल मिक्स वाला जो लिक्विड है, वो जब इंजन के अंदर हम उसको कंबशन करते हैं, तो एक बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट कंबशन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो एक कंप्लीट कंबशन करता है। जिसकी वजह से जो भी कार्बन रेसिड्यूज़ हैं और जो कार्बन की जो हमें जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो बहुत ही कम रिलीज़ होते हैं, जिसकी वज़ह से एयर पॉल्यूशन में थोड़ा बहुत गिराव आता है। इसकी वज़ह से जो एफिशिएंसी और जो माइलेज है गाड़ी की वो बढ़ जाती है, क्योंकि हम लोग कंप्लीट और एक एफिशिएंट कंबशन कर रहे हैं। 2014 तक जो पेट्रोल था उसके अंदर पूरा का बहुत ज़्यादा मात्रा में पेट्रोल यूज़ किया जाता था और उसके अंदर खाली मतलब थोड़ा-सा इतना मतलब 1 से 2% ही इथेनॉल यूज़ किया जाता था। वो अभी 2023 तक आते-आते 10 से 11% हो गया है। इसको हम लोग बहुत ही कॉमनली ई10 पेट्रोल बोलते हैं और यही मतलब जितने भी पेट्रोल है मैक्सिमम यही ई10 पेट्रोल दिखते थे। लेकिन अभी क्या हो गया ना कि अभी जो है वो ई20 पेट्रोल के अंदर 20% इथेनॉल है और 80% पेट्रोल है। तो इसमें कौन-सी बुरी बात है? इथेनॉल इथेनॉल को बढ़ाओ जितना बढ़ा सकते हो, क्योंकि उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन कम हो रहा है और ऊपर से गाड़ी की माइलेज भी बढ़ी है। क्या प्रॉब्लम है इसमें ई20? प्रॉब्लम हमारी गाड़ी के परफॉर्मेंस की बात आ जाती है यहाँ पे। क्योंकि ई20 पेट्रोल के अंदर जो ये इथेनॉल है ना, जो C2H5OH मॉलिक्यूल जो है, जो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उसके अंदर जो O जो है, वो हाइली कंबस्टिबल के साथ-साथ हाइली कोरोसिव भी है। यानी कि वो इंजन के अंदर वो जहाँ से भी पास करे ना, उसको हल्का-हल्का डैमेज करते चला जा रहा है। इसकी वजह से स्टार्टिंग के 5-6 दिन में तो बहुत ही गाड़ी बहुत मस्त चल रही है, माइलेज अच्छा दे रही है, लेकिन धीरे-धीरे करके उसकी परफॉर्मेंस गिरने लगती है। पर अभी एक बहुत बड़ा डाउट आ रहा होगा तुम्हारे दिमाग में कि रौनक, अगर इथेनॉल अगर गाड़ियों को खराब ही कर रहा है, तो 2014 से ही तो इथेनॉल डाला जा रहा है ना गाड़ियों में, तब से क्यों नहीं खराब हो रही है? तो बात ये है ना कि ये कार कंपनीज़ को अच्छी तरह से पता था, तो जितनी भी कार 2023 तक जो जितनी भी मैन्युफैक्चर हुई थी, वो ई10 फ्यूल के लिए कंपैटिबल थी, यानी कि उनके अंदर ई10 फ्यूल यूज़ कर रहा था तो सही चल रही थी। लेकिन अचानक से गवर्नमेंट जो ये ई20 फ्यूल लाया ना, उसकी वजह से जो भी गाड़ियाँ जो अभी बनी हैं वो ई20 के लिए कंपैटिबल हैं, लेकिन जो 2023 से जो पहले वाली मॉडल्स है ना, वो ई20 के कंपैटिबल में नहीं है। और मुझे बोलने की बात ही नहीं कि तुम्हारी जो गाड़ी है वो अभी-अभी तो नई ली होगी, वो भी होगी पुरानी सेकंड हैंड ली हुई। अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, गाड़ी को थोड़ा-बहुत नुकसान हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, देश को तो फ़ायदा ही हो रहा है। देश के अंदर जो इम्पोर्ट था क्रूड ऑयल का वो तो कम हो जा रहा है। देश के जो फार्मर्स हैं, जो शुगरकेन उगा रहे हैं, उसमें से इथेनॉल प्रोड्यूसर है, तो फार्मर्स का फ़ायदा हो रहा है। और ऊपर से ये जो गवर्नमेंट का जो 11 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल इम्पोर्ट होता था, अब वो 10 लाख करोड़ का हो गया है। तो मतलब 1 से 2 लाख करोड़ का गवर्नमेंट का बेनिफिट हो रहा है। तो अच्छी बात है ना कि गवर्नमेंट का फ़ायदा हो रहा है, मतलब बहुत सही बात है। पेट्रोल का दाम है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि 1 2 लाख करोड़ का तो गवर्नमेंट का बेनिफिट हो रहा है। तो यानी कि पेट्रोल के दाम तो नीचे आएँगे, लेकिन भाई नहीं, पेट्रोल के दाम तो थोड़े बहुत ऊपर भी चले गए हैं। तो यहाँ पे भाई ये चीज़ आती है ना कि भले ही वो गवर्नमेंट का फ़ायदा हो रहा है, भले ही कुछ किसानों को फ़ायदा हो रहा है, गवर्नमेंट की क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट कम हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरी गाड़ी के तो लग रहे हैं। और अगर गाड़ी के ही लग रहे हैं, तो इसमें किसी का तो फ़ायदा हो तो रहा है, और वो है नितिन गडकरी साहब, जिन्होंने ये पूरा का पूरा आइडिया बनाया था ई20 फ्यूल का। अगर मैं बताऊँ, उनके बेटे की कंपनी जो 2024 में उसका टोटल रेवेन्यू 11 करोड़ था, वो 2025 में 511 करोड़ हो गया। करीब 30 गुना ज़्यादा रेवेन्यू, और ऊपर से 51 करोड़ इसी साल उनका प्रॉफिट गया है। तो तुम समझ रहे हो कि ये चीज़ें कहाँ-कहाँ घूम रही हैं और क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं।